ओम शांति। हम आत्माएं भक्ति मार्ग में बहुत सारे प्रॉमिस किए होते हैं कि आप आओगे, ये करेंगे, आप आओगे, आप आओ तो सही। वो जब आ जाते हैं तो वो हमें हमारा प्रॉमिस याद दिलाते हैं। फिर हम जो सच्चे आशिक होंगे वो माशूक के साथ जो प्रॉमिस करेंगे वो पूरा निभाएंगे, उसमें इतना सा भी मार्जिन नहीं। और थोड़ा जो कहने को आशिक पर पक्के नहीं, सच्चे नहीं, तो फिर बाबा आते हैं तो बाबा बच्चों को याद दिलाते और पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी खातिर आया कौन है? इसलिए कहा जाता है आशिक माशूक का मिसाल इसलिए बाबा देते कि जैसे वो चलते फिरते याद करते हैं। उनको ऐसा नहीं कि बैठा के अब जाओ तुम अपने आशिक को याद करो या अपने माशूक को याद करो, या वो टाइम निकाल के या कोई उनको याद दिलवाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नाम रूप में फंसते हैं, उसके बाद याद ऑटोमेटिक आती है। इसी तरह से बाबा भी कहते मेरी पहचान मिली, अब याद तुम्हें ऑटोमेटिक आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो अभी पहचाना नहीं है, क्योंकि जब रियल की पहचान मिल जाती है तभी तो याद आएगी। ऐसे तो भक्ति मार्ग में भी सब बहुत याद करते हैं, कौन है जो याद नहीं करता भगवान को? और सब ऐसा दावा करते हैं कि हमारे से ज्यादा याद कोई आपको करता नहीं होगा। सब ऐसा, भक्त ऐसा दावा जरूर करता है, पर बच्चे ऐसा दावा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की बुद्धि में बहुत सी बातें होती हैं। इसलिए उनकी बुद्धि कभी इधर कभी उधर किसी ना किसी से जुट जाती है। बाप याद दिलाते हैं कि तुमने बाप से प्रॉमिस किया है कि जब आप आओगे तो हम आप पर ही वारी जाएंगे। आप आओ तो सही। वो आ तो गए, हम वारी गए या नहीं गए ये हम अपने आप से पूछें। और वारी जाना भी ऐसा कुछ लुटाना नहीं है, सिर्फ उसको याद करना है। और याद भी जरूरी इसलिए है कि हमें पावन बनना है। पतित आत्मा है, आत्मा को पावन बनना है, इसलिए याद ही एकमात्र उपाय है। और ये याद कैसी होनी चाहिए, उसके लिए बाबा ने समझाया है कि चलते फिरते उठते बैठते तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। एक है जबरदस्ती याद करना, एक है याद आ रही है, भूलना मुश्किल है। तो जितना प्यार उतनी जास्ती याद। तो हम सब अपना प्यार जरूर एक बार चेक कर ले। आज भी बाबा के महावाक्य यही है, याद बहुत सहज है, प्यार जास्ती तो याद सहज। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो याद मुश्किल आती है। और ऐसी याद के लिए तुम्हें योग कराने की जरूरत नहीं है कि कोई ये कहे कि हमें योग करवाया जाए। हाँ, कि सामने कोई बैठे और हमें योग कराए तो ही हमारा योग लग सकता है। तो योग तो चलते फिरते उठते बैठते लगा ही रहना चाहिए। कि आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। बैठना भी जरूरी है और अभ्यास करना है चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करने का। तो आज के महावाक्य ओम शांति। 11 फरवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। आज का प्रश्न, अक्लमंद बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर, हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है।
ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, ये रोंग हो जाता है। बाबा को आके कहना कि बाबा मुझे आप बाबा को याद करना सिखलाओ, या किसी भाई बहन को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, ये रोंग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना। किसी बच्ची ने आके बाबा से कहा है तो बाबा ने कहा तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना। ये तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी, बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में ये ज्ञान किसको नहीं रहता कि हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं। देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। किस में आकर बोलते? देह अभिमान में। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। बाप समझाते हैं ये बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। बाबा मुरली क्लास में समझा रहे हैं कि बहुत करके ये बोल सुनने को आ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं, सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे, ये भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए ही है। बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते? कहते हैं ना राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। आशिक माशूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं कि बहुत देर हो गई, चलो अभी बैठ के उसको याद ही कर ले, नाराज हो जाएंगे नहीं तो। याद ही नहीं किया। कोई खास बैठकर याद नहीं करते हैं। काम काज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो। बाबा को सुनाते हैं ना गीत और कविताएं बना बना के सुनाते हैं ना। तो बाबा कह देते हैं ये भक्ति मार्ग के माना ये इतनी बड़ी कविता बना के लिख कर ले आना, बाबा को सुनाना। बाबा क्योंकि उसमें बाबा की महिमा गाई होती है ना, तो बाबा है। बाप को सामने से आप बाप की महिमा करोगे और दिल में वैसा भाव होना चाहिए तो आपके चेहरे से दिखाई देगा। महिमा शब्दों से करने से कुछ नहीं होता। तो बाबा कह देते हैं, क्या कह देते हैं? यह तो भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी हैं शांति देवा, सो तो परमात्मा को याद करते हैं ना कि कृष्ण को। ड्रामानुसार आत्मा अशांत तो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वह है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, योग माना याद। उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राजयोग। बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से
सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वे कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं है। ऐसे नहीं कि वे जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना। उस ऊंच से ऊंच बाप को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जिससे ये समझें कि इनका रचयिता शिव है। किनका? त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का। इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे ज्वारातों का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पैनी से पाउंड बने हैं। शिव का चित्र ना होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंच से ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी ये रचना है। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। भल वहां फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है। वहां ये पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रालब्ध है। वहां ये पता नहीं रहता कि ये प्रालब्ध कहाँ से मिली है, ये इतना धन दौलत ये सब कहाँ से मिल रहा है। वहां ये नॉलेज नहीं रहती है। ये तुमको अभी पता है। अभी की कमाई वहां 21 जन्म चलती है। वहां ये मालूम नहीं रहता है। इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। ये ज्ञान ना देवताओं में है ना शूद्रों में रहता है। ये ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। ये है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं ना, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही है। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़े ही कहेंगे। भर टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप। जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं वह है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति, डॉक्टर ऑफ भक्ति, अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरते ही आ जाते हैं, तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। ये बाप तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, ये तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले क्या जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, ये बाप में शक्ति है। आत्मा में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, ये बाप में शक्ति है। ऑल माइटी पतित पावन एक फादर है। ऑल माइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? ऑल माइटी कोई मनुष्य को तो नहीं कह सकते हैं ना। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये समझ आया? डॉक्टर ऑफ शास्त्रों का उन्होंने बाबा ने कैसे समझाया।
और डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक, सर्व को अपनी शक्ति से सद्गति दे देते हैं, उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ये तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूं पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, बाल ब्रह्मचारी बनो, तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती हैं, पतित कोई जा नहीं सकते हैं। कहाँ नहीं जा सकते? बुद्धि में यह तो याद रखना ही है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? कभी किसी स्टूडेंट ने कहा हमको टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ संदली पर कोई ना बैठे तो भी हर्जा नहीं है, अपने बाप को याद करना है। ठीक है, संदली पे कोई बैठे ना बैठे उससे तो कोई हर्जा नहीं है, याद किसको करना है? अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। ये 10-15 मिनट भी याद करें। तुम बच्चों को तो कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। क्या करनी है? आदत डालनी है कामकाज करते याद में रहने की। आधा कल्प बाद माशूक मिलता है, आधा कल्प बाद माशूक मिलता है, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। अब कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं ना, तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वह तो देहधारी की याद हो गई, यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? परंतु इससे क्या होगा? निष्ठा में बिठाओ माना योग करवाओ, सिर्फ एक हम अकेले हमको, एक है संगठन में योग करना, एक है इंडिविजुअल माना अकेले में योग कराना, दृष्टि मिलन हो रहा है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नोंदा भक्ति करने वालों को यही ताक लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो, तो वो नोंदा भक्ति कर पाते हैं। उनको यही ताक लगी रहती है, वे आश लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नोंदा भक्त। वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशूक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है। एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते। आशिक माशूक की बाबा ने मिसाल दी कि एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते, विकार की बात नहीं होती है। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं? बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना,
ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। ये अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है। अभी बिल्कुल झूठी हो गई है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। कौन? आत्मा। इनको कहा जाता है आयरन एज्ड। आत्माएं आयरन एज्ड होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मामीकम याद करो, पर तुम मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ। मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ, मन मना भव मद्याजी भव, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं। कई कहते हैं योग करने में जो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, पर ये जो मुरली सुनते हैं ना उसमें मेरा सिर भारी हो जाता है। एक जो सिर्फ ज्ञान की तरफ उनका ध्यान है, योग की तरफ उनका बिल्कुल रुझान नहीं है, और एक ऐसे जो कहते हैं कि हमको योग करना ज्यादा अच्छा लगता है, मुरली सुनना। अगर बुद्धि में बाप की याद स्पष्ट रहती हो तो ज्ञान में आत्मा भारी नहीं हो सकती। तो बाबा के पास भी ऐसे कई बच्चे आते हैं। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके यह भागेंगे, योग किया और यह भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठ याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, बैठने का भी अभ्यास करो, साथ साथ चलते फिरते याद में रहो। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आशिक माशूक, वो कोई स्पेशल बैठकर याद एक दो को नहीं करते, हर कार्य कर रहे होते हैं, फिर भी याद एक के साथ जुट जाती है। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है, क्योंकि कई चलते फिरते याद ही नहीं कर पाते, बुद्धि से उनके बाबा निकल ही जाता है। तो इसलिए बाबा कहते ना से तो बैठना अच्छा है। बाबा मना नहीं करते, भर सारी रात बैठो, परंतु ऐसी आदत थोड़े ही डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत यह डालनी है कि काम काज करते याद करना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है, भक्ति मार्ग में तो बुद्धि भाग जाती है तो फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी बात करते हैं, ये सच्चे भक्तों की बात हो रही है कि वो अपने आप को ऐसा करते हैं। तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं, शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे, वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं कृष्ण का दीदार करें, कृष्ण का तो चित्र भी है ना। जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे, इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़ा ही फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बिगड़ थोड़े बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए।
जो धर्मराज की सजा ना मिले। यह मुरबी बच्चा भी साथ है। यह भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों से कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते। भोजन पर थोड़ी याद रहती फिर भूल जाते हैं। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वे अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है। तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे। अब लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे। महिमा बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पाठ ही मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे नहीं। तुम्हारा मैसेज अभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे। कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। पति से पावन बनाने वाला और कोई है ही नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं। उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वह वापिस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे। सर्व का सदगति दाता एक है। तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र नहीं रहते हैं। काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। यह बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कामकाज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। आज का वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वे सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नामो निशान ना रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। आज का स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। ओम शांति।